सभी भगवत प्रेमियों को हमारी राधे राधे। मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग श्री भक्तमाल कथा के माध्यम से हमें मिलने जा रहा है। श्री भक्तमाल कथा के प्रधान श्रोता हमारे श्री प्रिया प्रीतम जी हैं। उनके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए आइए आज के भक्त चरित्र का श्रवण करें। भक्त श्री परमानंद दास जी। श्री परमानंद दास जी भगवान की लीला के मर्मज्ञ, अनुभवी कवि और कीर्तनकार थे। वे अष्टछाप के प्रमुख कवियों में से एक थे। उन्होंने आजीवन भगवान की लीला गाई। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी की उन पर बड़ी कृपा रहती थी। वे उनका बड़ा सम्मान करते थे। उनका पद संग्रह परमानंद सागर के नाम से विख्यात है। उनकी रचनाएं अत्यंत सरस और भावपूर्ण हैं। लीला गायक कवियों में उन्हें गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त है। परमानंद दास जी का जन्म संवत 1550 में मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी को हुआ था। वे कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे, कन्नौज के रहने वाले थे। जिस दिन वे पैदा हुए उसी दिन एक धनी व्यक्ति ने उनके पिता को बहुत सा धन दिया। दान के फल स्वरूप घर में परमानंद छा गया। पिता ने बालक का नाम परमानंद रखा। उनकी बाली अवस्था सुखपूर्वक व्यतीत हुई। बचपन से ही उनके स्वभाव में त्याग और उदारता का बाहुल्य था। उनके पिता साधारण श्रेणी के व्यक्ति थे। दान आदि से ही जीविका चलाते थे। एक समय कन्नौज में अकाल पड़ा। हाकिम ने दंड रूप में उनके पिता का सारा धन छीन लिया। वे कंगाल हो गए। परमानंद पूर्ण रूप से युवा हो चुके थे। अभी तक उनका विवाह नहीं हुआ था। पिता को सदा उनके विवाह की चिंता बनी रहती थी और परमानंद उनसे कहा करते थे कि आप मेरे विवाह की चिंता ना करें, मुझे विवाह ही नहीं करना है। जो कुछ आय हो उसे परिवार वालों का पालन करें, साधु सेवा और अतिथि सत्कार करें। पर पिता को तो द्रव्योपार्जन की सनक थी। वे घर से निकल पड़े, देश विदेश में घूमने लगे। इधर परमानंद भगवान के गुण कीर्तन, लीला गान और साधु समागम में अपने दिन बिताने लगे। वे युवावस्था में ही अच्छे कवि और कीर्तनकार के रूप में प्रसिद्ध हो गए। लोग उन्हें परमानंद स्वामी कहने लगे। 26 साल की अवस्था तक वे कन्नौज में रहे। उसके बाद वे प्रयाग चले गए। स्वामी परमानंद की कुटी में अनेकानेक साधु संत सत्संग के लिए आने लगे। उनकी विरक्ति बढ़ती गई और काव्य तथा संगीत में वे पूर्ण रूप से निपुण हो गए। स्वामी परमानंद एकादशी की रात्रि को जागरण करते थे। भगवान की लीलाओं का कीर्तन करते थे। प्रयाग में भगवती कालिंदी के दूसरे तट पर दिग्विजयी महाप्रभु वल्लभाचार्य का अडेल में निवास स्थान था। उनका जल घरिया कपूर परमानंद स्वामी के जागरण उत्सव में सम्मिलित हुआ करता था। एक दिन एकादशी की रात को स्वामी परमानंद कीर्तन कर रहे थे। कपूर चल पड़ा। यमुना में नाव नहीं थी। वह तैरकर इस पार आ गया। परमानंद स्वामी ने देखा कि उसकी गोद में एक श्याम वर्ण का शिशु बैठा है। उसके सिर पर मयूर पिच्छ का मुकुट है। नयन कमल के समान प्रफुल्लित है। अधरों पर अमृत की ज्योत्सना लहरा रही है। गले में वनमाला है। पीताम्बर में उनका शरीर अत्यंत मनमोहक सा लग रहा है। परमानंद के दिव्य संस्कार जाग उठे। उन्हें पूर्ण विश्वास हो गया कि भक्त की माधुर्यमयी गोद में भगवान श्याम सुंदर ही उनका कीर्तन सुन रहे हैं। उत्सव समाप्त हो गया। स्वप्न में उन्हें श्री वल्लभाचार्य के दर्शन की प्रेरणा मिली। वे दूसरे दिन उनसे मिलने के लिए चल पड़े। आचार्य प्रवर ने उनसे भगवान का यश वर्णन करने को कहा। परमानंद जी ने विरह का पद गाया। जिये की साध जो जिये ही रही, बहुरी गोपाल देखी नहीं, पाए बिलपत कुंज अहिरी। एक दिन सो जू सखी यही, मार्ग बेचन जात दहिरी। प्रीति के लिए दान मिस, मोहन मेरी बाह गहीरी। बिनु देखे बिनु जात कलप सम, बिरा अनल दहीरी। परमानंद स्वामी बिनु दर्शन, नैनन नदी बहीरी।
उन्होंने आचार्य को बाल लीला के अनेक पद सुनाए। आचार्य ने उन्हें ब्रह्म संबंध दिया। परमानंद स्वामी से दास बन गए। संवत 1582 में वे महाप्रभु के साथ व्रज गए। उन्होंने इस यात्रा में आचार्य को अपने पूर्व निवास स्थान कन्नौज में ठहराया था। आचार्य उनके मुख से हरि तेरी लीला की सुधि आवे पद सुनकर 3 दिनों तक मूर्छित रहे। वे आचार्य प्रवर के साथ सर्वप्रथम गोकुल आए। कुछ दिन रहकर वे उन्हीं के साथ वहाँ से गोवर्धन चले गए। वे सदा के लिए गोवर्धन में ही रह गए। सुरभि कुंड पर सामतमाल वृक्ष के नीचे उन्होंने अपना स्थायी निवास स्थिर किया। वे नित्य श्री नाथ जी का दर्शन करने जाते थे। कभी कभी नवनीत प्रिय के दर्शन के लिए गोकुल भी जाया करते थे। संवत 1602 में गोसाई विठल नाथ जी ने उनको अष्टछाप में सम्मिलित कर लिया। वे उच्च कोटि के कवि और भक्त थे। भगवान के लीला गान में उन्हें बड़ा रस मिलता था। एक बार विठल नाथ जी के साथ जन्माष्टमी को वे गोकुल आए। नवनीत प्रिय के सामने उन्होंने पद गान किया। वे पद गाते गाते सुध बुध भूल गए। ताल स्वर का उन्हें कुछ भी पता नहीं रहा। उसी अवस्था में वे गोवर्धन लाए गए। मूर्छा समाप्त होने पर अपनी कुटी में आए। उन्होंने बोलना छोड़ दिया। गोसाई जी ने उनके शरीर पर हाथ फेरा। परमानंद दास ने नयनों में प्रेमाश्रु भरकर कहा कि प्रेम पात्र तो केवल नंद नंदन है। भक्त तो सुख और दुख दोनों में ही उन्हीं की कृपा के सहारे जीते रहते हैं। संवत 1641 में भाद्रपद कृष्ण नवमी को उन्होंने गोलोक प्राप्त किया। वे उस समय सुरभि कुंड पर ही थे। मध्याह्न का समय था। गोसाई विठल नाथ उनके अंत समय में उपस्थित थे। परमानंद का मन युगल स्वरूप की माधुरी में संलग्न था। उन्होंने गोसाई जी के सामने निवेदन किया, राधे बैठी तिलक संवारती, मृग नैनी कुसुमायुध कर धरी, नंद सुवन को रूप विचारती, दर्पण हाथ सिंगार बनावती, बासर जुग सम डारती, अंतर प्रीति श्याम सुंदर सो, हरि संग केली संभारती, बासर गत रजनी व्रज, आवत मिलत गोवर्धन प्यारी, परमानंद स्वामी के संग मुदित भई ब्रज नारी। इस प्रकार श्री राधा कृष्ण की रूप सुधा का चिंतन करते हुए उन्होंने अपनी गोलोक यात्रा संपन्न की। आज के हमारे भक्त चरित्र का वर्णन इतना ही। कल हम एक नए भक्त चरित्र के साथ श्री प्रिया प्रीतम जी के समक्ष प्रस्तुत होंगे। आपको हमारी राधे राधे।